जय माता दी। अतः द्वितीय अध्याय, देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। मेघा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्यों द्वारा देव सेना पराजित हो गई और पराक्रमी महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से परास्त होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। तब ब्रह्मा ने उन सबको लेकर कैलाश पर शिव के पास जाकर देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान भोले भी चकित हो गए और उन सब के साथ उठ करके क्षीर सागर पर जहां श्री विष्णु भगवान विराजमान थे वहां जा पहुंचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार तथा देवताओं की पराजय का आदि से अंत तक वर्णन किया जैसा कि हुआ था और कहा कि महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वमेव स्वर्ग कर स्वामी बनकर बैठ गया है और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। अब हम सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आपके शरण में, अतः शरण गए की लाज आपके ही हाथ है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्म से बचाइए। समस्त देवताओं की यह बात सुनकर मधु और कैटभ का वध करने वाले श्री विष्णु भगवान और भगवान भोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवों की बोहें कमान के समान टेढ़ी हो गईं। दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात इंद्रादिक समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और वह सबके मुख से निकला हुआ तेज मिलकर एक हो गया। सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से 10 दिशाएं दीप्त हो गईं। इस प्रकार दीप्त उस महान तेज को एकत्रित होते हुए सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज और कहीं नहीं था। सभी देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव के तेज से मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं तथा चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बना। वरुण के तेज से जांघें और कुबेर के तेज से नितंब कमर के नीचे का भाग, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां और 8 वसुओं के तेज से हाथों की 10 उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हो गए। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की बोहें, वायु के तेज से कामनाएं और दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार से आदि शक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महिषासुर के सताए गए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाशमय स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरा तरकस दिया। सूर्यराज इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा दिया। यम ने अपने कालदंड से निकालकर दंड दिया और वरुण ने पास, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला, स्फटिक की माला, ब्रह्मा ने कमंडलू, सूर्य ने देवी जी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल, समयाधि शास्त्र देवता ने खड़ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र तथा चूड़ामणि और कानों के कर्ण, फूल, कुंडल, हाथों के कंकण और स्वच्छ अर्धचंद्र ललाट पर शोभित कर दिए। सबने दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पायजेबें, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से ना छिदने वाला कवच दिया। मस्तक और वक्ष स्थल पर पहनने को सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया और हिमालय ने सवारी के लिए भूरा केहरी सिंह दिया। अन्य अनेक प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सुरा आसव से भरा पान पात्र गिलास दिया। नागों के राजा शेष नाग, जो कि पृथ्वी के को अपने फन पर धारण किए हैं, सो उन्होंने प्रकाशमान नागमणियों का हार दिया। अब तो महाशक्तिशाली देवी समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र भूषण इत्यादि से सम्मानित होकर ठहाका मारकर हंसी।
फिर ऊंचे स्वर से गरजी। देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदिशक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गरज से भी सभी लोग तथा सातों समुद्र कंपायमान हो गए। समस्त धरा पृथ्वी हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की। साथ ही ऋषि और मुनियों ने नम्रता पूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोगों के असुर क्षुब्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देखकर सभी अपनी अपनी सेनाओं को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके सजग हो उठे और दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सभी असुरी सेना ले गरजता हुआ दौड़ा। इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा को देखा। वह जगत जननी माता कैसी हैं कि जिनके चलने से धरा हिलने लगी, सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखाई देने लगी, जिनके धनुष के टंकोर से पृथ्वी आकाश तथा पाताल में हलचल मच गई। विशाल हजार भुजाओं से दशों दिशाओं को व्यक्त करती हुई महामाई को महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से दसों दिशाएं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली शिशुर था। उसने और चामर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगिणी सेना, जो हाथी घोड़े रथ और पैदल चलने वालों से युक्त थी, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उदग्र नामक महाबली दैत्य ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे, लेकर युद्ध किया। उधर महाहनु नामक असुर आयुध 10,000 सेना और 1,000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया। नियुक्त संख्या 10 लाख होती है। इस हिसाब से असली लोमा नामक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में आ डटा और बाशकल नामक दैत्य ने हाथी घोड़ों के अनगिनत समूह से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध किया। फिर करोड़ों रथों को लेकर भी युद्ध किया। इसके पश्चात बिड़ालाख्य दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा। और भी अनेक दैत्य लाखों की संख्या में हाथी घोड़े रथ लेकर इकट्ठे होकर परम ज्योति स्वरूप देवी से लड़े। तत्पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों की संख्या में रथ और हाथी घोड़े से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी उस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगा। तोमर, सबको नष्ट करने वाला अस्त्र, भिंदीपाल, पत्थर फेंकने वाला अस्त्र, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति, मूसल, तोड़फोड़ करने वाला अस्त्र, खड़ग, फरसा, किरच आदि से महाशक्ति युक्त देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों द्वारा चलाए गए शक्ति आयुध, अस्त्र शस्त्र महामाया ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिए और ऋषियों द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली देवी अपने अस्त्र शस्त्र असुरों पर चलाने लगी। देवी जी का वाहन सिंह भी अपने सिर की जटाओं से छिटकता हुआ जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार उस दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े, वह जितने सभी उस क्षण लाखों हजारों गण बनकर भिंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के महाशक्तिशाली गण दैत्यों का संहार करते हुए ढोलक, शंख, नरसिंघे इत्यादि बजाते चिंघाड़ते। तत्पश्चात महारानी महामाया ने गदा, त्रिशूल, महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी, जिसके प्रहार से अनगणित दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उनको बांध बांध कर बुरी तरह घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड़ग के गिरने से टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पिस गए और कितने ही मूसल के प्रहार से मुक्त से रक्त वमन करने लगे। कितने ही दैत्यों के हृदय में त्रिशूल लग जाने के से छाती में आर पार छेद हो गए और अनेक दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिर गए। बहुत से दैत्य महामाया के भयानक रूप को देखकर बिना मारे मर गए। कितने ही अंग भंग होकर पड़े हुए कराह रहे थे। कितनों ही की भुजाएं कट गईं, कितनों ही के सिर कट गए, कितनों ही के बिना सिर के धड़ भी फिर लड़ रहे थे। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने से पड़े ही पड़े कराह रहे थे। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक पैर कट गया है।
बिना सिर के धड़ से देवी जी के साथ में युद्ध कर रहे हैं। दैत्यों के सिर कट कट कर गिरते और पुनः उठ उठ कर युद्ध करते। वह कबनाब तुरही नरसिंहा बजा बजा कर योद्धाओं में उल्लास भर रहे थे, और कुछ बिना सिर के धड़ प्रेत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो, मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी घोड़े रथ पैदलों के समूह से पृथ्वी पर बिछोना हो गया। पृथ्वी आच्छादित हो गई। रण में चलने को भी मार्ग नहीं रहा। यहाँ हाथी घोड़े असुरों और सैनिकों के शरीर से निकले रक्त की धारा बह चली। असुरों की उस विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि सर्वनाश हो गया। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य कर दिया जैसा कि तिनकों और सूखे काठ को अग्नि जलाकर खाक कर देती है। देवी का वाहन सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता अपने गले के बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता है। उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। यह देखकर देवता आकाश से प्रसन्न होकर जय घोष करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। आरती दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित, खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय आनंद करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।